हेलो, मैं डॉक्टर अंकित चेलानी एमडी मेडिसिन एज अ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करता हूँ निकी हॉस्पिटल और मेडिकेयर हॉस्पिटल में अहमदाबाद में। आज के वीडियो बनाने का टॉपिक जो है वो डाइट बेसिकली डाइटरी मॉडिफिकेशंस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में समझाना है, खास करके उन मरीजों को जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या मोटापे की प्रॉब्लम है। तो इसमें सबसे पहला पहलू जो ध्यान देने जैसा है वो है कि आहार जो अपन डाइट जो लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों की परहेज़ करनी है। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो अवॉइड करनी है वो सिंपल ही है, सिंपल शुगर, यानी कि शक्कर, गुड़ और शहद। ये जो बिल्कुल स्वीटनेस के लिए, बिल्कुल इंस्टेंट स्वीटनेस के लिए अपन जो मिलाते हैं, ये चीज़ें अवॉइड करने जैसी हैं, खास करके डायबिटीज़ और मोटापे में। मोटापा भी इन्हीं चीज़ों से होता है। दूसरी चीज़ जो सिंपल सिंपल शुगर के अलावा जो अवॉइड करनी है वो होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जैसे कि गुड़ हो गया या जैसे कि चावल हो गए। ये सब में, इन सब में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, यानी कि शरीर के अंदर जाने के बाद में एकदम से बहुत सारा ग्लूकोज ये इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, जिसके कारण लीवर को ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ओवरलोड आता है और वो सारा ग्लूकोज जो है इन द फॉर्म ऑफ फैट और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तीसरी चीज़ जो अवॉइड करने जैसी है वो है फास्ट फूड। फास्ट फूड में भी सेम चीज़ होती है, आलू की बनी हुई होती हैं चीज़ें, जो कि अगेन एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, उनमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी क्रेविंग डालने के लिए, क्रेविंग या उसी फूड की आदत डालने के लिए बार बार उसमें शक्कर भी थोड़ी क्वांटिटी में मिलाई जाती है, जिसके कारण ये फास्ट फूड भी, अगर डाइट कॉन्शियस होना है, शुगर का ध्यान रखना है, डायबिटीज़ का ध्यान रखना है, मोटापे का ध्यान रखना है, तो फास्ट फूड ऐसी चीज़ होगी जो अवॉइड करने जैसी है। चौथी चीज़ जो होता है पैकेज्ड फूड्स। तो पैकेज फूड्स ऐसे होते हैं जो अपन अपने घर पे कभी भी रूटीन किचन में मिलने वाले बर्तनों से नहीं बना सकते हैं। इसके लिए अपने को स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स और फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, और वो जो चिप्स हैं, वेफर्स हैं, चवाना है, ये सब जो फैक्ट्रीज में बनता है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में शक्कर और नमक मिलाया जाता है, जिसके कारण उसकी भी क्रेविंग्स अपने को उठती हैं। तो अगर डायबिटीज़ और वज़न का ध्यान रखना है तो पैकेज फूड्स, यानी कि जो भी फूड आइटम पैकेट में से निकला हो, रेडी टू ईट, वो नहीं खाना है। इसके अलावा डाइट के अलावा बात करते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, यानी एक्सरसाइज में क्या क्या कर सकते हैं अपन। तो एक्सरसाइज पे बात करें उससे पहले कैलोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कैलोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कितना कैलोरी बर्न करने पे 1 किलो का बॉडी वेट बर्न होगा और कितने कैलोरी कंज्यूम करने पे 1 किलो का बॉडी वेट बढ़ेगा। तो इसमें सिंपल फंडा है, मोटा मोटा हर किसी के हाइट या वेट कैटेगरी के हिसाब से बदल सकता है, मेल फीमेल के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन मोटा मोटा फंडा ऐसा है कि 7,000 कैलोरीज अगर बर्न करेंगे तो 1 किलो वज़न बर्न होगा, और अगर 7,000 कैलोरीज एक्सेस में कंज्यूम कर लेंगे तो 1 किलो से वज़न बढ़ेगा। अब वो कैलोरी काउंटिंग जो है काफ़ी इजी है, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिससे अपन कैलोरी काउंटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में सिंपल फंडा ऐसा है कि अगर एक्सरसाइज आप फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि वेट लॉस और एक्सरसाइज का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। अगर ज़्यादा खाना कंज्यूम कर लिया, फिर चाहे जितनी एक्सरसाइज कर लो, वज़न उतरने वाला नहीं है। तो इसके लिए, वज़न उतारने के लिए और डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैलोरी तो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। उसके अलावा एक्सरसाइज मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत अच्छी रखती है, कार्डियक हेल्थ अच्छी रखती है, मसल्स अच्छे शेप में रहते हैं। तो एक्सरसाइज की अपनी जगह पे अहमियत तो है, पर वज़न उतारने में नहीं है। तो एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज अपने को करनी है वो मॉडरेट इंटेंसिटी की होनी चाहिए। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब होता है कि वो एक्सरसाइज करते समय कम से कम 4 से 5 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स का एनर्जी कंजप्शन होना चाहिए। रूटीन भाषा में घर पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगा के मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना बहुत टीडियस प्रोसेस होता है। तो सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि अगर जैसे कोई वॉक कर रहा है तो इस हिसाब से वॉक करना है कि वो पौने घंटे में 4 किलोमीटर चल ले, यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। अगर कोई साइकिलिंग करता है तो उसमें 1 घंटे में 18 किलोमीटर की साइकिलिंग कर लेनी है। ये मॉडरेट इंटेंसिटी की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा इन बिटवीन हफ्ते में कुल मिला के 60 से 80 मिनट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे तो भी हेल्पफुल रहेगी। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हुए ध्यान ये रखना है कि मसल्स का वेयर एंड टेयर ना हो, टेंडन का वेयर एंड टेयर ना हो, ज़्यादा कूदाकादी जंपिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। दूसरी एक्सरसाइज जो खास ध्यान रखनी है वो है पोस्ट मील एक्सरसाइज। खास करके खाने के बाद में 10 मिनट घर के अंदर एक लीजरली पेस पे भी चलेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। तो अगर कर पाएँ तो एक 45 मिनट्स का
ब्रिस्क वॉकिंग का वर्कआउट, और उसके साथ में सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद में 10-10 मिनट घर के अंदर एट अ लीजरली प्लेस चल लेंगे तो बहुत हो जाएगा। आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि ये जो रिकमेंडेशन है, एक जनरल रिकमेंडेशन है। पर्सन टू पर्सन में ये रिकमेंडेशन वेरी कर सकती है। किसी की एज ज़्यादा हो, किसी को कार्डियक इलनेस हो, किसी को घुटनों की तकलीफ हो मोटापे के कारण, तो अपने हिसाब से या अपने डॉक्टर से बात करके एक्सरसाइजेस उस हिसाब से मॉडिफाई करवा लीजिए, जिससे कि बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। थैंक यू।